Hello everyone, hope so you are doing best and very best for your नॉट एग्जाम। एंड आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नॉट सिक्स सेवेंथ में प्री में जो क्वेश्चंस आए थे, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि हाँ विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन द एग्जाम। एंड आप लाइक उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मेहनत कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ ओबीजी। तो देखो ओबीजी में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट आया था कि प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशन से कुछ क्वेश्चंस आया था, उसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखा था और पूछा था कि ये बैटल डोर है या सर्कमवेलेट का एग्जाम्पल है, तो कुछ ऐसा आया था। प्लस पेरिनियल टीयर का वो ग्रेडिंग आया था, एक स्टेटमेंट दे रखी थी एंड पूछा था कि कौन सा ग्रेड है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। प्लस टाइप ऑफ मैन्यूवर जो होता है ना हमारा फर्स्ट सेकेंड पॉलिक मैन्यूवर, उसमें इमेज दे रखा था, इमेज में दिखा रखा था और पूछा था कि ये कौन सा मैन्यूवर है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो डिसेलरेशन एक्सेलरेशन होता है ना, तो उसमें ये पूछा था कि अम्बिलिकल कोर्ड कंप्रेशन में कौन सा एक्सेलरेशन डिसेलरेशन वेरिएबल कौन सा शो करेगा, तो वो पढ़ना था, ठीक है। प्लस लेवर से क्वेश्चन आया था। लेवर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि स्टेजेस ऑफ लेवर, मैकेनिज्म ऑफ लेवर, ये पूरा पूरा टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे आया था लाइक पोजीशन से पूछा था कि पोस्टीरियर फॉन्टेनिल जो है वो पैल्पेट हो रही है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, तो विच पोजीशन लाइक एलओए एलओपी कौन सा पोजीशन है ये पूछा था। प्लस स्टेशन से क्वेश्चन आया था कि एक स्टेटमेंट दे रखा था, उसमें पूछा था कि -1 है, 0 है, कौन सा स्टेशन है, ठीक है। प्लस कार्बोप्रोस ड्रग का यूज आया था, है ना। और ये भी पूछा था कि ग्रीनिश येलो वजाइनल डिस्चार्ज है, तो ये लाइक कौन सी डायग्नोसिस होगी, मतलब उसमें ऐसे एग्जांपल था, ठीक है, तो वो आया था। प्लस फोर्सेप्स डिलीवरी का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा ये पूछा था। उसमें उन्होंने लाइक ऐसे बोल रखा था कि एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स जो है ऐसे शो कर रहा है बच्चे में जो बच्चा लाइक जिसमें फोर्सेप्स डिलीवरी हुआ है, तो लाइक विच प्लेक्सस इज डैमेज, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। तो आप एक आइडिया ले सकते हो कि ओबीजी में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। एंड मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी बताया था ओबीजी में, तो ये सारे टॉपिक उसमें कवर थे, तो आपको एटलीस्ट उतना तो पढ़ के ही जाना है, ओके। पीडियाट्रिक्स में क्या पूछा था उन्होंने, विटामिन के डोजेस पूछे थे, ठीक है ना। विटामिन के डोजेस पूछे थे और ये भी पूछा था, 2 क्वेश्चन इससे आया था, एंड पूछा था कि कौन से नीडल से इसको देते हैं, ठीक है। प्लस मालन्यूट्रिशन से एक क्वेश्चन आया था एंड मालन्यूट्रिशन टाइप ऑफ मालन्यूट्रिशन से क्वेश्चन आया था। और मैंने ऑलरेडी आपको पीडियाट्रिक्स का जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जॉन्डिस और मालन्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से पढ़ना है। प्लस कंजक्टिवाइटिस से भी क्वेश्चन आया था, तो पीडियाट्रिक्स में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। कमिंग टू CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो है उसमें पूछा था वंदे मातरम स्कीम के बारे में। एंड मैंने आपको बताया था ना कि CHN में मेनली वो चीज तो पक्का एक क्वेश्चन आता है कि जो न्यू स्कीम्स आती है, गवर्नमेंट जो न्यू स्कीम्स लॉन्च करती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछते हैं। प्लस उसमें उन्होंने नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पूछा था, स्टेरिलाइजेशन का एक इमेज दे रखा था, पूछा था ये कौन सा है, ठीक है ना। डॉट्स में पूछा था कि लाइक एटलीस्ट कितना स्पूटम सैंपल लेना होगा फॉर कंफर्मेशन ऑफ टीबी, ठीक है ना। वैक्सीन से पूछा था कि 6 वीक्स में हम बच्चों में कौन कौन सा वैक्सीन देते हैं, ठीक है ना। मीजल्स में पूछा था कि कॉप्लिक स्पॉट कौन से लाइक किस में दिखता है, तो उसमें लाइक मीजल्स में दिखता है, तो ऐसा क्वेश्चन आया था। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गया, वैक्सीन हो गया, डॉट्स हो गया, एड्स हो गया, ये 4-5 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो न्यू स्कीम्स अभी आ रखी है ना, वो अच्छे से पढ़ना। आप योजना जो न्यू योजना है, स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, वो अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये CHN का है। तो साइकियाट्री में उन्होंने लाइक डिफेंस मैकेनिज्म, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। लाइक कुछ टॉपिक है ना दैट इज वेरी मस्ट, जिससे लाइक फिक्स्ड है कि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, मोस्ट प्रोबेबली। आई एम नॉट सेइंग कि कंफर्म नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली लाइक 90% 98% चांसेस होता है कि वो आ जाता है, ठीक है ना। तो डिफेंस मैकेनिज्म में लाइक ट्रांसफरेंस, प्रोजेक्शन, लाइक कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रखा था और पूछा था कि ये क्या है, प्रोजेक्शन है, ट्रांसफरेंस है, क्या है, तो ऐसा आया था। प्लस साइकोथेरेपी से 2 क्वेश्चन आए थे कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, इससे रिलेटेड था, ठीक है ना। प्लस ECT से था क्वेश्चन, ECT में ये पूछा था कि वाई ऑक्सीजन इज गिवन ड्यूरिंग ECT, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। प्लस मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में ये पूछा था कि विच टाइप ऑफ डाइट इज अवॉइडेड। एंड आई थिंक आपने लाइक ड्यूरिंग 4th ईयर आपने ये अच्छे से पढ़ रखा होगा, 3rd ईयर में 4th ईयर में ये चीजें पढ़ते रहते हैं कि साइकियाट्री में तो ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं कि मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर का क्वेश्चन चल रहा है, तो कि विच टाइप ऑफ डाइट वी शुड बी अवॉइडेड, हमें पेशेंट को टीच करना है कि आपको कौन सा डाइट नहीं लेना है। तो इससे आया था, OCD से क्वेश्चन आया था, स्किज़ोफ्रेनिया से आया था, एंटी डिप्रेसेंट साइड इफेक्ट से क्वेश्चन आया था। ये जितने भी ड्रग्स है ना,
साइकेट्रिपल है, वो सारे इंपॉर्टेंट, उसके साइड इफेक्ट्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से पढ़ना। प्लस उन्होंने सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से भी एक क्वेश्चन दिया था, उसमें उन्होंने डाइसल्फिरैम और इथेनॉल का रिएक्शन से कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था। एंड डिल्यूजन, टाइप ऑफ डिल्यूजन से दो दो क्वेश्चन आए थे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये कुछ साइकेट्री से क्वेश्चन थे। प्लस एमएसएन, एमएसएन में था पेंटाप्लेजिया में लाइक क्या क्या दिखता है, कौन कौन सा पैरालिसिस होता है पेंटाप्लेजिया में, ठीक है ना। एब्लेशन सर्जरी में क्या रिमूव करते हैं, ये पूछा था। सीपैप से क्वेश्चन था, और सीजर टाइप से था कि लाइक टोनिक क्लोनिक कौन से टाइप ऑफ सीजर में दिखने को मिलेगा, है ना, ऐसे मतलब स्टेटमेंट था और उसके ऑप्शंस थे, उसके अकॉर्डिंग आपको करना था। प्लस पाइलोनेफ्राइटिस का लाइक सिम्टम्स पूछा था कि लाइक एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में कौन से सिम्टम्स मेनली देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। प्लस ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के सिम्टम्स भी पूछे थे उन्होंने, ठीक है ना। अनीमिया, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, अनीमिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो अनीमिया से क्वेश्चन आया था। प्लस कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरकेलेमिया, एंड आई थिंक हाइपरकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सियम, ये कुछ जो है ना, दैट इज फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एम्स, एम्स को बहुत ही ज्यादा पसंद है ये क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड लाइक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो आप अच्छे से पढ़ना, इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, ईसीजी चेंजेस, सिम्टम्स, है ना, उसका मैनेजमेंट, ये सारा इससे आ ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। प्लस उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था ब्लड ग्रुप से, ब्लड ग्रुप में उन्होंने मिसमैच करने का कुछ दिया था कि एंटीजेंस एंटीबॉडी लाइक ए बी ओ, है ना, उसमें कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी को मैच करना था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन पूछा था कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर असेसिंग हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड डोनर वो कौन सा है, सीबीसी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे, तो उसमें हमें सिलेक्ट करना था। तो ईसीजी रिदम से क्वेश्चन आया था। ईसीजी रिदम ऑलरेडी मैंने बताया, ईसीजी तो अच्छे से पढ़ के जाना, उसमें उन्होंने आई थिंक पूछा था वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एट्रियल फ्लटर फिब्रिलेशन में लाइक कुछ दे रखा था, पूछा था कि ये कौन सा ईसीजी रिदम है, एरिथमिया कौन सा है, पूछा था। प्लस लाइक हार्ट ब्लॉक से भी आया था, हार्ट ब्लॉक में भी ईसीजी से रिलेटेड ही आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, दैट इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर करिकुलम, तो उसमें उन्होंने वैप का प्रिवेंशन पूछा था। एंड मैंने आपको लाइक आपको बंडल्स ऑफ केयर में जो पढ़ाया, उसमें मैंने आपको सारा सारा बंडल्स पढ़ा रखा है, वैप, कॉटी, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो वैप था ना, मतलब लोगों को नॉर्सेट क्यों मुश्किल लगता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस की जो नॉर्सेट पे जो क्वेश्चन आता है ना, डेट इज स्टैंडर्ड्स आता है, वो चीजें आती है जो हम यूज करते हैं, जो पेशेंट पे हम अप्लाई करते हैं। तो वैप पता होना चाहिए ना आपको, कॉटी बंडल्स आपको पता होना चाहिए, बंडल ऑफ केयर इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, हम पेशेंट को कितना सारा इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं, आप समझ भी नहीं सकते हो। तो वैप से प्रिवेंशन से क्वेश्चन आया था कि उसके लाइक कॉम्पोनेंट्स पूछ लिया था कि कौन सा कॉम्पोनेंट वैप में इंक्लूड होगा, ठीक है ना। उसके अलावा सेंट्रल लाइन पोर्ट के यूज से आया था, मैंने आपको आई थिंक कल या परसों वाली वीडियो में ही मैंने आपको सेंट्रल लाइन के बारे में पढ़ाया था, इमेज बेस्ड वाले में। एंड उसमें मैंने आपको प्रॉक्सिमल, मीडियल एंड डिस्टल सारा लाइक पोर्ट बताया था, उसके यूजेस बताए थे। तो उसके यूजेस से क्वेश्चन आया था कि सेंट्रल लाइन पोर्ट यूज में कि लाइक टीपीएन कौन सी पोर्ट से देते हैं, ऐसा कुछ आया था। प्लस ये भी आया था, इससे दो क्वेश्चन आए थे कि फ्लश, हम सेंट्रल लाइन को फ्लश कितने लाइक अर्ली करते हैं, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज 24 आवर्स में, हम एवरी 24 आवर्स में हमें फ्लश करना होता है। प्लस उन्होंने ये भी पूछा था कि नेसोफेरेंजियल एयरवे लाइक कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, उसमें 3-4 ऑप्शंस थे, बेजिलर स्कल फ्रैक्चर था और क्या क्या था, तो कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा, तो वो क्वेश्चन आया था। तो पल्स साइड से क्वेश्चन आया था, प्लस टेम्परेचर से भी क्वेश्चन आया था। एंड मैंने आपको बता रखा है कि वाइटल साइन में लाइक वाइटल साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें ये दोनों से ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। और बीपी से भी आया था, मतलब तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है ना। टेम्परेचर में उन्होंने ग्राफ से रिलेटेड पूछा था, दे रखा था, और पूछा था या लाइक कंटिन्यूअस फीवर या फिर रिपिटेंट फीवर, कौन सा फीवर का एग्जाम्पल है, ग्राफ से पूछा था। और पल्स साइड से पूछा था, और लाइक मीन एट्रियल प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू पूछा था, तो आपको ये सारा पता होना चाहिए, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसकी नॉर्मल वैल्यू सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। सीपीआर से क्वेश्चन आया था, एंड इट इज लाइक फिक्स्ड है, आना ही आना है। सीपीआर से आया था, न्यूनेटल रिससिटेशन दोनों से आया था। प्लस ड्रग कैलकुलेशन, मतलब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आए थे, जो भी मैंने आपको बता रखा है ना फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में, जो आपको एटलीस्ट पढ़ के जाना है, वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन तो आया ही आया था। ड्रग कैलकुलेशन से आया था। एंड एक ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेक्योस्टोमी अगर डिसलॉज हो जाए तो क्या हमारा प्राइमरी एक्शन होगा, तो वो उससे कुछ ऐसा क्वेश्चन था। प्लस उन्होंने ये पूछा था कि क्रिकॉइड प्रेशर जो हम एटी इंट्यूबेशन करते हैं, तो जो हम क्रिकॉइड प्रेशर अप्लाई करते हैं वो क्यों करते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन आया था। 12 लीड्स ईसीजी प्लेसमेंट जो होता है, उससे क्वेश्चन आया था कि लाइक V1 लीड कहाँ पे प्लेस करेंगे, कुछ ऐसा था, ठीक है ना। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ हमारा आईवी कैनुला होता है ना, फ्लेवाइटिस, इन्फिल्ट्रेशन, है ना, उससे क्वेश्चन आया था। उसके बाद नॉन रिवीदर मास, बैग मास जो होता है, उससे कुछ एक क्वेश्चन था, और कैनुला के साइज से क्वेश्चन था,
ठीक है। उसके बाद इमेज बेस्ड में, मतलब इमेज बेस्ड में ना एकदम सिंपल वाले इमेज बेस्ड आते हैं, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नहीं आता है, जो हम डेली बेसिस पे जो यूज करते हैं ना उसी से रिलेटेड आता है। तो उन्होंने 3-वे फॉलिस कैथेटर दे रखा था और पूछा था क्या है। देखो ये कितना सिंपल है ना, बट लोग वहां पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या ही दे रखा होगा, नॉर्सिट ने पूछा तो कुछ अलग ही पूछा होगा, ऐसा लगता है वहां पे, बट ऐसा नहीं है, वो सिंपल चीजें ही पूछते हैं। तो उन्होंने 3-वे फॉलिस कैथेटर दे रखा था और पूछा था ये क्या है। प्लस आई थिंक उन्होंने रिदिमा और साइनोसिस कुछ ऐसा दे रखा था, दिखा रखा था इमेज में, और पूछा था कि ये क्या है। ठीक है ना, तो इससे आते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी कैन्युलम में भी आपको इमेज दिखा देगा और पूछेगा कि लाइक ये क्या है, इन्फिल्ट्रेशन है, फ्लेबाइटिस है, क्या है, तो ऐसा आता है क्वेश्चन। प्लस उन्होंने कोई एक फोर्सेप्स दे रखा था और पूछा था ये कौन सा फोर्सेप्स है। तो इमेज बेस्ड में कुछ ऐसे सिंपल सिंपल से इमेज बेस्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ठीक है ना। उसके बाद नॉन नर्सिंग पार्ट में लाइक करंट अफेयर से आया था। उन्होंने एक, मैंने आपको आई थिंक नॉन नर्सिंग पार्ट मैंने आपको उसमें बताया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एमसी ये चीज तो पक्का पूछता है कुछ भी एक क्वेश्चन की फर्स्ट वाला, लाइक फर्स्ट गोल्ड मेडल किसको मिला, फर्स्ट पीएम कौन बना था, फर्स्ट ये वो है ना, तो फर्स्ट वही पूछा था कि फर्स्ट गोल्ड मेडल किसको मिला था वुमेन में, ऐसा कुछ था। प्लस स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन होता है, और अभी तो लाइक स्पोर्ट्स से तो पक्का पक्का आ ही सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ट्रेंड में है। प्लस एब्रिविएशन से 2 क्वेश्चन था, कंप्यूटर से रिलेटेड जीपीएस और कुछ ऐसा था, उससे लाइक 2 क्वेश्चन था। तो कुछ इस तरीके का लाइक क्वेश्चन था, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके का आ सकता है, आपको कैसे पढ़ना है। मतलब आप जितना पढ़ोगे ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, आप कम ही पढ़ रहे हो बट उसको अच्छे से पढ़ो। और अभी अगर अभी तक आपने अगर लाइक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी आप मोर फोकस उन टॉपिक पे करो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार एग्जाम में आते हैं। अगर आपको पता करना है कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता रखी है, आप वो जाके पढ़ लो। अच्छे से पढ़ना, अनीमिया पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, डॉट्स पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, है ना, क्योंकि उसके अंदर से क्वेश्चन आ जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक डू योर 100%। ऑल द बेस्ट।